Hello, all of you, my dear student. Good morning. Good morning. Thanks to all of you. आज हम लोग एक दूसरे से जिस क्वेश्चंस को शेयर करेंगे वो हमारे पास, ये तो आपको मालूम है पहले से ही कि हम लोग इस समय इस प्रोग्राम के थ्रू जिस क्वेश्चंस को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं वो हमारे पास आईआईटी जेई में पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जो पिछली सालों में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन में लाते हैं। तो आज हमने जिस क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है आप लोगों के लिए वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी प्रायिकता नाम के चैप्टर से है, जो आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। और जिस क्वेश्चंस को आज हमने शेयर किया है वो क्वेश्चंस जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। मीन्स अभी जो करेंट जस्ट कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ है उसमें आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। पहले क्वेश्चंस का व्यू समझते हैं। क्वेश्चंस लिखा है दी कोएफिशिएंट a b and c of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 are obtained by throwing a dice 3 times। इनके कहने का इस पॉइंट तक का सेंस ये है कि द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 में जो कोएफिशिएंट a b c यूज होते हैं ये आपको मिलेंगे कहां से? जब एक डाइस को आप 3 टाइम थ्रो करेंगे उनसे आपको मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कैसे, उस कंडीशन को पढ़िएगा। डाइस 3 टाइम्स आप थ्रो करेंगे, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन having equal roots or has equal roots। इन्होंने कहा है यदि a कामा b कामा c इस द्विघाती समीकरण के मूल कोएफिशिएंट हो और ये जो abc कोएफिशिएंट है ये आपको एक डाइस को 3 टाइम थ्रो करने पर मिलेंगे। कब? abc की वो वैल्यूज आपको चूज करनी है एक डाइस को 3 टाइम थ्रो करने पर, जो उसके सैंपल पॉइंट बनते हैं उनमें से उन सैंपल पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है एबीसी के लिए जो इक्वल रूट्स इसके देते हो। मींस एबीसी की वैल्यू वो इसमें पुट करते जाए जिससे इसके रूट्स इक्वल आ जाए। तो हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है, कुछ बातें करते हैं। एक्चुअल आते हैं पहले प्रोबेबिलिटी पर। अपने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फार्मूला सभी को रेडी है। प्रोबेबिलिटी ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या लिखा है? ऑफ एन इवेंट मीन्स किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है। कॉमन आप जनरल डेफिनेशन पर जाएं, आप मेन बेसिक डेफिनेशन पर जाएं तो क्या होती है? नंबर ऑफ चांसेस, ध्यान से देखें, नंबर ऑफ चांसेस in favor of an event अपॉन में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चांसेस, टोटल नंबर ऑफ चांसेस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या है? किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का फार्मूला होता है घटना के पक्ष के जो प्रकार हो उन्हें अंश में लीजिए और वो घटना जिस रैंडम एक्सपेरिमेंट से बाहर आती हो उसके टोटल जितने पॉसिबल चांसेस हो उन्हें आप डिनोमिनेटर में रख दें, तो जो रेशियो मिलेगा वही उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। अब हम इस बात पर चलते हैं। अब इसी को हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर दिखाएं तो लिख सकते हैं पी ई इक्वल ऑफ एन ई अपॉन ऑफ एन एस। फार्मूला आप लोग जानते हैं,
जो हमने ऊपर लैंग्वेज में लिखा है उसी का मैथमेटिकल फॉर्मेट आपके साथ मैंने लिखा एन ई इक्वल ऑफ एन एस। तो एन एस अपन के पास क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ चांसेस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें जितने पॉसिबल चांसेस हो। अब देखते हैं अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इनकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए बात करेंगे। पहला पॉइंट अपना एस क्या है, एक डाइस है। डाइस को हम कितने टाइम थ्रो करते हैं, पहले डाइस की बात कर लेते हैं। तो डाइस का सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। एक डाइस को आप 3 टाइम थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चांसेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका डाइस है जिसे 3 टाइम थ्रो किया है। परमुटेशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं n टू दी पावर r का फार्मूला क्या मिलेंगे, 6 टू दी पावर 3 इक्वल ऑफ क्या आ जाएगा 216। तो देखो अपन का एक तो पार्ट आ गया है, ns की वैल्यू हमें मिल गई, प्राप्त हो गई है। तो हमारे पास आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 216 तो अपन के पास आ गया। अब इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूं, जिसको हमने लिखा है पी ई इक्वल ऑफ, आपके समझ में आता रहे मैं बात किसकी कर रहा हूं, एन एस। तो एन एस को आपने विद इन 1 सेकेंड डिफाइन कर लिया। क्यों, when through a dice 3 times take then total number of chances defined according to formula n to the power r, आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो डाइस में कितने आपके पास इवेंट के टाइप होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 टाइम थ्रो करेंगे, टोटल चांसेस क्या बनेंगे 216। अब इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे तो 216 आएंगे, बट इसके सैंपल स्पेस का हम एक व्यू आपको देते हैं, ध्यान से देखिए। मे बी फर्स्ट टाइम थ्रो करें 1 आ जाए, ध्यान से देखिए। सेकेंड टाइम आप थ्रो करें 2 मिल जाए, थर्ड टाइम थ्रो करते हैं 3 आ जाए, पॉसिबल है। इसी तरह से आपके डिफरेंट फॉर्मेट में बनेंगे और इन्हीं का टोटल जो व्यू है वो कितना है 216। अब 216 में हमें वो वाले आपके इवेंट सैंपल पॉइंट चूज करने हैं जिनमें से एबीसी की वैल्यू सिलेक्ट करने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का में इक्वल रूट्स मिले। अब हमें क्या करना होगा, एबीसी इस 216 में सर्च करेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप इधर। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा हुआ है when ax square plus bx plus c equal having equal roots then always satisfied condition। ये बात मैं लिख रहा हूं फॉर इक्वल रूट्स के लिए, इक्वल रूट्स ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा होगा उसके डिस्क्रिमिनेंट जिसको विविक्त कर कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होता है बच्चों, 0। तो हम इसमें सर्च करेंगे 216 में बनाएंगे, फिर देखेंगे बहुत टाइम जाएगा। इस टाइम को सॉर्ट करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक की कंडीशन की हेल्प ली। हेल्प कैसे लेंगे, इससे आप अगर सॉल्व करके देखें तो आपको बी स्क्वायर इक्वल 4ac मिलेगा, क्लियर। अब इसको और भी हम लोग क्लियर कट में बोल सकते हैं, ध्यान से देखना, बी स्क्वायर बाई 4 ऐसा भी लिख सकते इक्वल a इंटू सी लिखा जा सकता है। अब यहां से आप देखें, आप एबीसी के विषय में सोचिएगा, एबीसी क्या है। एबीसी अपने पास अगर हम बात करें, एबीसी डाइस को थ्रो करने के बाद आने वाले नंबर है। तो डाइस में नंबर क्या क्या होते हैं बच्चों बताएंगे। मीन्स डाइस के लिए अगर हम बात करें ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू, इससे बाहर का कोई नंबर नहीं होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसके बाहर का कोई नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, इस कंडीशन को आप देखो, बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल ac, ये एबीसी की वैल्यू सिलेक्ट करने की हम लोग बात करेंगे जिससे हमें एन ई की वैल्यू मिलेगी ना। अब हम यहां पर देखें, बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल ऑफ ac मीन्स a इंटू सी, इससे कोई नंबर आप मल्टीपल करें मीन्स
1 2 3 4 5 6 के कोई दो इंटीजर का मल्टीपल कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इक्वल में बी स्क्वायर बाई 4 लिखा है, मीन्स इनमें से वो इंटीजर आपके पुट करने होंगे जिसमें 4 का डिवाइड करने पर उसका सलूशन इंटीजर ही आता हो। क्या मिलता हो, इंटीजर मिले। अब हम कल्पना करते हैं, क्या हम यहाँ b के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो सलूशन क्या आया, 1/4। क्या a इंटू सी का मल्टीपल कभी 1/4 होगा, ए सी इसी के कोई दो नंबर ही तो होंगे, अर्थात 1 नहीं हम b के जगह पुट कर सकते हैं। तो फिर क्या 3 ले सकते हैं, पुट कीजिएगा 9/4 आया। इक्वल AC लिखा है, AC इसकी ही कोई दो नंबर है, डाइस के ही 1 2 6 में से कोई दो डिजिट इंटीजर्स को मल्टीपल कीजिएगा, क्या 9/4 आएगा, नो, मीन्स 3 भी नहीं ले सकते। बात करते हैं 5 की, b इक्वल 5 पुट कीजिएगा, क्या मिला 25/4। इक्वल में a इंटू सी लिखा है, a एंड c इसके ही कोई ना कोई दो नंबर होंगे, दोनों इंटीजर हैं, उनका हमने प्रोडक्ट किया, वो तो इंटीजर रहा, बट यहां तो 25/4 आ रहा। इसका मतलब हो गया, क्लियर है कि हमारे पास b में 1 3 5 तो सेल्फ में कैंसिल आउट हो गए। b ना तो कभी 1 हो सकता, ना कभी 3 हो सकता, और ना ही कभी 5 होगा। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर एन ई नंबर ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट के लिए बात करें। ध्यान से देखें आप, यहां पर बात करते हैं फॉर एन ई, आंसर तो अपना यहां लिख जाएगा 2 सेकेंड में। फॉर एन ई क्या है, नंबर ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट। मेरे साथ आप दिमाग को रोटेट करेंगे, ध्यान से। वैल्यू कहां से ऑब्जर्व करेंगे, आप बोलो, स्क्वायर से ऑब्जर्व करेंगे। ध्यान से देखें, एन इक्वल क्या, इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं बोलो, सैंपल स्पेस। यहां पर हम ए बी और सी को रखते हैं, उससे सेटिस्फाइड करेंगे। ध्यान से यहां पर मैंने क्या लिखा, बी, ऐसे लिखते ए बी एंड सी। बी तो अपन के पास फिक्स है, देखो क्या है, बी अपने पास फिक्स है, क्या क्या है, इस फॉर्मेट से नहीं बनाते हैं, अदर फॉर्मेट से क्लियर कराते हैं। ध्यान से इस तरह काम करते हैं, व्हेन b इक्वल टू, ध्यान से देखें, b इक्वल टू, देन b स्क्वायर बाई 4 इक्वल AC, क्या होगा इसमें पुट करके देखें, देन b स्क्वायर बाई 4 इक्वल AC। इससे आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 4/4 इक्वल ऑफ a इंटू सी, मीन्स क्या मिला, a इंटू सी इक्वल 1। ये कब पॉसिबल है, ध्यान से देखें, a एंड c की वैल्यू क्या है, a इंटू सी का, इससे कोई दो नंबर लीजिएगा जिसका मल्टीपल 1 के इक्वल आ रहा हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपका a भी 1 हो और c भी 1 हो। इसका मतलब है जिसको हम एन ई बनाएंगे सैंपल स्पेस, इसके लिए कहां पर बनाते हैं, यहां बनाते हैं साहब, एन ई, यहां पे कितने नंबर होंगे उस सैंपल स्पेस को लेते हैं। क्या आया, बी इक्वल क्या अपने पास 2। लिखने का पैटर्न अगर हम ए बी सी का फॉर्मेट इस तरह दिखाते हैं, बी बीच में रखेंगे, तो ए एंड सी क्या पॉसिबल है, यहां से बताए आप, 1 एंड 1 ही तो पॉसिबल है। तो एक तो अपने पास पॉइंट आ गया 1 2 आल्सो 1, एक तो चांस इधर से बना साहब। अब अगला निकालते हैं, ए सी इक्वल 1, तो यहां पर आपका a इक्वल सी इक्वल 1 ओनली, इसी पर सेटिस्फाइड होगा। अब फर्दर बात करते हैं, व्हेन b इक्वल 4, देन तब इससे क्या मिलेगा, b स्क्वायर बाई 4 इक्वल ऑफ AC से b की जगह आप पुट कीजिएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16,
16/4 इक्वल ऑफ AC कैंसिल आउट करके देखें। ये क्या है, आपको सैंपल पॉइंट सर्च करने का एक शॉर्टकट मेथड है। ये क्या आ गया, 4 मीन्स AC इक्वल आपको 4 मिला। अब यहां पर आ जाए, यहां AC इक्वल 4 है, इसमें A एंड C की वो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इससे सर्च करो जिनका प्रोडक्ट किया जाए, कौन सी वैल्यू ली जाए दो जिनका प्रोडक्ट करने पर आंसर 4 आने लगे। अब इसको आप देखिए, हमने क्या ले लिया, A इक्वल 1, C इक्वल क्या आ जाए 4, तो भी पॉसिबल है 4 इंटू 4। ऐसा भी तो आप कर सकते हैं, A इक्वल 4 को चूज कर लें, C इक्वल 1 ले लेते हैं, तो भी पॉसिबल है। पॉसिबल तो ऐसे भी है, मीन्स A इक्वल 2 आ जाए और C इक्वल भी 2 आ जाए। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ, अगले सैंपल पॉइंट क्या बनेंगे, इसमें B इक्वल 4 है, मीन्स अपने पास यहां पर क्या है 4, अगला सैंपल पॉइंट बनाने के लिए। क्लियर हुआ? पहले टाइम हम डाइस को थ्रो करें, इसका अर्थ क्या है, पहले टाइम हम डाइस को थ्रो करें 1 आ जाए, दूसरे टाइम डाइस को थ्रो करें 4 ही आना है, तीसरे टाइम डाइस को थ्रो करें 4 आ जाए तो भी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका क्या सेंस है, फर्स्ट टाइम आप डाइस को थ्रो करें 4 आ जाए, सेकेंड टाइम के डाइस के थ्रो करने में आपका 4 आना मस्ट है, थर्ड टाइम आप डाइस को थ्रो करें 1 आ जाए तो भी आपका B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 आएगी। आप रख के देखें, B इसके मिड पॉइंट में है। अगला स्टेप ढूंढते हैं, एक पॉसिबिलिटी और है, B इक्वल क्या पुट करते हैं, बोलो 6, दें 135 हमने यहां से क्यों निगलेक्ट कर दिए, ये पॉइंट दिमाग में आपके सेव हुआ है, इसलिए निगलेक्ट किए कि अगर B के प्लेस पर 135 हम ले रहे हैं तो ये B स्क्वायर बाई 4AC जो कंडीशन है सेटिस्फाइड नहीं होती है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं होती है, A और C जो भी होंगे 1 2 3 4 5 6 में से कोई दो ही तो नंबर होंगे, और दो पूर्णांकों का गुणा करें तो कभी अपूर्णांक आता है, नहीं आता है। लेकिन B इक्वल जब हम 3 लेते हैं तो ये तो 9/4 हो रहा है, 9/4 इक्वल AC। ऐसा किन्हीं भी दो इंटीजर के लिए पॉसिबल नहीं है, तो B की वैल्यू ऑड नंबर तो हो ही नहीं सकती है। क्लियर? अब अगली बात करते हैं, जब 6 लेंगे तो B स्क्वायर बाई 4 इंटू AC से क्या मिलेगा, 36/4 इक्वल A इंटू C इंप्लाइज दैट दिस 4 क्या आ जाएगा 9 इक्वल ऑफ A इंटू C। अब यहां पर A एंड C की क्या वैल्यू चूज की जाए इससे जिनका प्रोडक्ट 9 हो जाए। इसका मतलब एक ही चांसेस है A इक्वल 3 हो अपने पास और C इक्वल 3 हो। इसका अर्थ क्या निकला, पहले टाइम हम डाइस को थ्रो करते हैं, हमारे पास क्या आ जाए 3, सेकेंड टाइम तो मस्ट है डाइस को थ्रो करेंगे 4 आना ही 6 आएगा। क्या आएगा साहब 6। 1 मिनट, इसमें हमारे पास चांस एक कभी और रह गया, मैंने छोड़ दिया है उसे बताना आपको। जब हमारे पास 4 आता है तब फर्स्ट टाइम में 1 आ जाए, सेकेंड टाइम में 4, थर्ड में 4 आ जाए तो 1 4 4 क्लियर है। दूसरा फर्स्ट टाइम 4, सेकेंड टाइम 4 आना मस्ट है, थर्ड टाइम 1 क्लियर है। एक और भी चांस रह गया, मींस फर्स्ट टाइम 2 आ जाए, सेकेंड टाइम 4 आना फिक्स है और थर्ड टाइम भी क्या आ जाए आपके पास, जो फिक्स पोजीशन है उसको हमने यहां पर देखो नीचे अंडरलाइन बना दिया है। ये 3 चांसेस बनेंगे 4 आने पर, तब भी B स्क्वायर माइनस 4AC का वैल्यू 0 होगा। थर्ड टाइम देखते हैं, जब A इक्वल आपका B इक्वल क्या फिक्स है 6, B इक्वल अपने पास 6 तो A एंड C की वैल्यू क्या पॉसिबल, ओनली 3 ही पॉसिबल है। क्यों, इसके यही एक नंबर है। इसका सेंस क्या है, फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रो करें 3 आ जाए, सेकेंड टाइम आपका 6 फिक्स है, थर्ड टाइम भी 3 आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तब भी B स्क्वायर माइनस 4AC की वैल्यू 0 आएगी। आप रख के देखें तो देखो ये अपने पास सैंपल स्पेस आ गया किस इवेंट का, उस इवेंट का। ये NS से निकले हुए एलिमेंट है, सैंपल पॉइंट है, जो नंबर ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ इवेंट बोलते हैं, घटना के पक्ष के प्रकार बताते हैं।
इसमें फर्स्ट ए है, इसका ऑर्डर किस फॉर्मेट में हमने शो किया है बोलो, पहले ए फिर बी लिखा है फिर सी। अब ध्यान से इनसे किसी से एक को इनपुट करके देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता होगा, इसे हमने ले लिया, ए इक्वल 1 बी इक्वल 2 सी इक्वल 1, ए इक्वल 1 बी इक्वल सी इक्वल 1 बी इक्वल 2, 4 माइनस 4 0 नहीं आया क्या, इसे चेक करके देखो, 2 4 2, ए इक्वल आप इसमें पुट कर दीजिएगा 2, सी इक्वल पुट कीजिएगा 2, 2 2 4 4 16, 4 का वर्ग 16 माइनस 16 क्या आ रहा 0, यही तो पूछा गया, तो अपने सवाल पर आ जाए। The coefficient A, B and C of the quadratic equation this are obtained by throwing a dice 3 times. मीन्स ABC जो इस द्विघाती समीकरण के गुणांक है वो एक डाइस को 3 टाइम थ्रो करने पर प्राप्त होते हैं, लेकिन कैसे कब प्राप्त होते हैं, जब the probability that this equation, ये equation having equal roots means जब एक डाइस को 3 टाइम हम थ्रो करें तो उससे वो आपको इवेंट को चूज करना है, उस बात की प्रोबेबिलिटी डिफाइन कीजिएगा जब इसकी वैल्यू क्या आती हो, रूट्स इक्वल आते हो। इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको मालूम है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, तो यहां से हम सर्च करेंगे। इसकी हेल्प लेने से आपके क्वेश्चंस में सैंपल पॉइंट सर्च करना सिंपल हो गया। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आप जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट। तो घटना के बच के कितने टाइप है, एनी से काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5, और यही आपका, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ चांसेस इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो आपने अचानक एक प्रयोग किया हो वो उसमें आने वाले टोटल टाइप्स कितने हैं, कितने पॉसिबल चांसेस हैं, एक डाइस को आप 3 टाइम थ्रो करें और 3 डाइस 1 टाइम थ्रो करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लेंदी है, तो ये कहेंगे टोटल चांसेस कितने होंगे, जो भी आए 216 होंगे। उस 216 चांसेस में 5 चांसेस ऐसे होंगे जिनको इस ऑर्डर में लेने पर, ए बी और सी के ऑर्डर में लेने पर, ध्यान देना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 0 एंड 0। तो ये आ गए नंबर ऑफ चांसेस इन फेवर ऑफ एन इवेंट, न्यूमरेटर में ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ चांसेस डिनोमिनेटर में आप ले लेंगे, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो थोड़ा इन्होंने डाइवर्ट करते हुए दिया था आपको, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच करके क्वेश्चंस बनाया IIT JEE का, तो आप लोग थोड़ा अपने दिमाग को सेटल करके रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी या कहीं पर किसी भी टॉप चैप्टर को अदर के साथ जोड़ करके क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं कल एक न्यू क्वेश्चंस के साथ। हाँ, एक बात और आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको फील होता होगा यार मैं क्वेश्चन समझाने में इतना टाइम लगाता हूँ, क्या बोर्ड एग्जाम में भी ऐसी ही बात करेंगे, तो फिर हम उसमें IIT एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए टोटल डिस्क्रिप्टिव बहुत डिटेल से बताता हूँ, हमारा दिमाग अच्छे से रोटेट करे। अगर आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, वहां का मैटर आएगा, विद इन 1 सेकेंड आप आंसर निकालेंगे। अगर उसकी बात करें तो आ जाइए मेरे साथ, क्या लिखा है, throwing a dice, the probability that this equation has equal roots है, बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जब इसके रूट्स इक्वल आए 3 टाइम थ्रो करते हैं, टोटल चांसेस क्या होंगे, 216 आ जाएंगे, न्यूमरेटर में है, जब इसकी वैल्यू 0 आए, 0 कब आ सकती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, एस बराबर आपके पास 1 2 3 है, इससे आपने वैल्यू रख दी, आप 1 3 5 तो आप डिसाइड कर लेंगे, इस फॉर्मेट में ला करके गायब हो गए तो ये तो आपके दूर निकल जाएंगे, 2 4 6 पर ही आपको खेलना है, ये इसको बी की जगह पुट करो, AC अपने आप सर्च होके आएंगे, बी इक्वल 2 पुट किया, बी इक्वल आपने क्या पुट किया 4, बी इक्वल 6, 3 इस टाइप के आप चांस निकालेंगे, आपके 5 पार्ट आ जाएंगे। आप यहाँ कह सकते हैं 1 चांस, 2 चांस, 3 चांस आ गया, दिस 4 चांस और दिस 5 चांस, तो अपने 5 आ गया, 5 बाई 216 टिक मारेंगे और घर आएंगे। ये बात तो हो गई वहां के लिए, बट आपके समझाने में जो मैं डिटेल बताता हूं, इसलिए बताता हूं हर लेवल के बच्चे के बाद दिमाग में आ जाए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सिंपल लगता है, बट उसके पहले उसकी थ्योरी आप समझने का अपने अंदर एक जुनून और जज्बा पैदा करेंगे। तो मैं चाहूंगा आप हमारे चैनल से जुड़े और इस प्रोग्राम को देखें।
बहुत जल्द ही मैं आपके लिए, सभी के लिए, कल भी बोला था आज भी बोल रहा हूं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का विशेष ध्यान रखें, साथ में अपने फ्रेंड को शेयर करें और इस प्रोग्राम के साथ कंटिन्यूटी बनाएं और टोटल आप लोगों के लिए IIT JEE मेन एंड एडवांस के लिए प्रॉपर वे में एकेडमिक पैटर्न से, फाउंडेशन बेस से लेकर के और हायर लेवल तक कोटा और जैसे आप अदर इंस्टीट्यूटों में पढ़ते हैं उससे बेटर फॉर्मेट से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आपके अंदर सिर्फ एक जज्बा और जुनून होना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है, IIT क्वालिफाई करना है और कोई आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ मेहनत करनी है। यदि आपके अंदर जज्बा मेहनत करने का हो तो हमारे कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे। इवन आप 11 से हमसे जुड़ते हैं तो 100-500 आपको लंबा वक्त मिल जाएगा, कम मेहनत में काम हो जाएगा। बाय द वे आप 12th में है तो भी हमारे कोर्स को टच कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ कल की डेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।